बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लातादात दुरूद व सलाम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, किसी का भी मोहताज ना करे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बहुत ख़ास है, बहुत ज़बरदस्त है। आज की वीडियो को भी आपने पूरा देखना है, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपको रेट्स मेंशन कर दूँ स्क्रैप के हवाले से, तांबे की, पीतल के और बैटरी के हवाले से। बैटरी मैंने मेंशन नहीं की थी, वो भी कर देता हूँ। दोस्तों, जो स्क्रैप की आइटम्स हैं, मैं आपको वो रेट्स फ़िलहाल अपडेट कर रहा हूँ, जो डेली बेस पर अप डाउन होता है, ठीक है? तो आपने इस बात को अपने माइंड में बिठाना है। बाकी मैं तमाम रेट्स जो हैं वो आपको डेली बेस पर लिस्ट भी सेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो स्क्रैप के हवाले से जो हमारी सुपर टॉप स्क्रैप है, उसका रेट ₹4850 हो गया। मतलब स्क्रैप की मार्केट अच्छी हो गई है बहुत ज़्यादा और मज़ीद अच्छे होने के इम्कानात हैं। अपने ज़हन में बिठा लें। तांबे की मार्केट कल की ₹1720 की थी, ₹1700 की थी। आज की मार्केट 1750-60 की है। मतलब आज की मार्केट बेहतर हो गई है। पीतल की मार्केट ₹1100 कल की थी, आज की ₹1120 के करीब-करीब गुजरांवाले में मार्केट बता रहे हैं। मिश्री शाह की मार्केट भी पीतल की जो है वो भी ₹1120 ₹18-20 ही चल रही है ऑलमोस्ट। और दोस्तों बैटरी का जो रेट है इस वक़्त ₹296 मार्केट में चल रहा है। दोस्तों, पेट बोतल है, इसका रेट ₹105 है। इसका रेट काफ़ी तेज़ था, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा इसका रेट डाउन हुआ है, ठीक है? दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है टीआर गार्डर। जी दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है टीआर गार्डर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा ओल्ड स्क्रैप का काम है और ओल्ड स्क्रैप के हवाले से मेरे पास वो तमाम इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। दोस्तों, ये टीआर गार्डर की एक ऐसी आइटम है जो आप दोस्तों को, बल्कि जो आम लोग पसंद, आम मेरे दोस्त भी हैं जो स्क्रैप का काम नहीं भी करते, उनके लिए भी एक ऐसी आइटम है। बहुत सारे दोस्तों के जो है गाँव में, पिंडों में ये घर बनवाने के मामलात होते हैं और वहाँ पर लैंटर बहुत कम लोग डालते हैं। टीआर गार्डर ही ऑलमोस्ट चलता है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दी जाए। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने आम रूटीन में फ़ोन पे भी बताया, व्हाट्सएप पे भी कहा जी इस पे एक वीडियो बना दें। तो आपकी फ़रमाइश पर है जी, ये वीडियो भी आपकी फ़रमाइश पर है। दोस्तों, टीआर गार्डर स्क्रैप में मिलता है, स्क्रैप से अलग मिलता है। कितने फीट की लेंथ आपकी टीआर की या गार्डर की स्क्रैप में चलती है और कितने फीट की लेंथ जो है आपको ज़्यादा रेट पे लेनी चाहिए। टीयर गार्डर कितना वेट होना चाहिए? नॉर्मल एक पीस का 18 फुट की लेंथ का कितना वेट होगा? फ़ायदा देगा आपको? बहुत लाइट वेट होगा, आपको फ़ायदा देगा या बहुत वज़नी होगा, आपको फ़ायदा देगा? टीयर गार्डर में के जो रेट्स हैं, इनको लेने का तरीका क्या है? अगर आपको ज़्यादा माल, कोई 8-10 छतों का माल टीआर गार्डर में मिलता है, तो आप उसको कैसे खरीदेंगे? उसकी क्वांटिटी कैसे करेंगे? क्या टीआर गार्डर स्क्वायर फुट के हिसाब से मिलता है? क्या टीआर गार्डर जो हम खरीदते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमें इसको कैसे खरीदना चाहिए? टीआर गार्डर के असल में बारीकियाँ क्या हैं? ये मैंने 2-4 बातें लिखी हैं, तो बाकी तो मैंने अपने माइंड से आपको तमाम चीज़ें बतानी है इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, मेरे पास एक्चुअली इन तमाम चीज़ों का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है और जो दोस्त मेरी वीडियो को पूरा देख लेता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए वो चीज़ आम हो जाती है। वो फिर मेरे तजुर्बे से वो अपने मामला देखे, इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा। और मैं इस बात की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फ़ज़ल से गारंटी देता हूँ और ज़िम्मेदारी के साथ ये बात करता हूँ कि मैं आपको कोई सुनी-सुनाई बात नहीं करता। मैं आपको जो चीज़ बताता हूँ, एक अपने नॉलेज के हिसाब से और जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट्स मेरे साथ अटैच हैं, उनके हवाले से। मेरे पास जो दोस्त नया काम कर रहे हैं, जो दोस्त पुराना काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट तमाम, क्योंकि मेरा अपना काम है इसलिए मुझे इन तमाम चीज़ों का पता है। तो आप मेरी बातों को फ़ॉलो किया करें, जो जिस दोस्त के लिए मेरी वीडियो ख़ास भी नहीं है, वो भी एक दफ़ा देख के तो उसको प्रॉपर उस पे अमल, कभी ज़रूरत पड़ सकती है, अमल कर लिया करें। फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीआर की कि टीआर कितनी लेंथ का होना चाहिए, टीआर वज़नी लेना चाहिए कि हल्का लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नए माल की, फिर मैं आपको पुराने माल की बात समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जब आप नया माल खरीदने जाते हैं, नया टीआर खरीदने जाते हैं, तो वो आपको किलो के हिसाब से नहीं देते हैं। टीआर आपको मिलेगा स्क्वायर फुट के हिसाब से। आपने अब कैसे टीआर को खरीदना है?
आपने 2 से 3 बातें अपने माइंड में बिठा लेनी है। नंबर 1, जब आपने टीआर लेना है या गार्डर लेना है, कोई भी आइटम लेनी, आपने उसको बहुत ज़्यादा वज़नी नहीं खरीदना और बहुत ज़्यादा उसको हल्का नहीं खरीदना। आपने नॉर्मल कंडीशन में, मतलब कि अगर 18 फुट की आप लेंथ खरीद रहे हैं, तो उसका वज़न कोई 17, 15, 16, 17, 18 किलो से ज़्यादा नहीं। 1 फुट में 1 किलो टीआर बहुत होता है और छत के लिए पायदार भी होता है, ठीक है? अगर आप कहेंगे कि मैं 18 फुट की लेंथ भी ले लूँ और मैं, आजकल तो वैसे वज़नी बहुत कम बना रहे हैं, पुराना माल आता था, बहुत वज़नी आता था। वो भी मैं आपको आगे जाके इसकी पुराने माल में से चीज़ें समझा देता हूँ। तो अभी अब नया माल खरीद रहे हैं, तो नए माल में आपने 18 किलो की जो लेंथ है, वो 18 से 20 किलो उसका इनफ वज़न होना चाहिए। अदर वज़न ज़्यादा होगा उसका, तो वो आपकी पेमेंट बहुत ज़्यादा बनेगी और वो आपको स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट डबल कर देंगे। इसलिए आप 18 फुट की लेंथ में 1 फीट में 1 किलो का पीस हो, तो आपके लिए बेटर है। इसी तरह से गार्डर गार्डर बहुत सारे दुकानदार तोल के भी दे देते हैं, बहुत सारे दुकानदार स्क्वायर फुट के हिसाब से भी दे देते हैं। 1 फीट में या 6 इंच में वो गार्डर के हिसाब से, ये ज़ाहिर है उसका जितना वज़न होगा। वैसे मैं आपको आइडिया रेट बता देता हूँ गार्डर का। दोस्तों, गार्डर ज़्यादातर तोल के मिलता है और बहुत सारे दुकानदार आपको स्क्वायर फुट के हिसाब से देते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने गार्डर को वज़न के हिसाब से लेना है, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गार्डर आपको अगर वज़न के हिसाब से ₹220, ₹230 तक भी मिलता है तो ठीक है। अगर वज़न के हिसाब से आपको नॉर्मल, आपने वज़नी गार्डर ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप ज़्यादा वज़नी गार्डर लेंगे, काम उसने भी उतना ही करना है और वज़न आपकी छत पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाना है। इसलिए आपने उसको हल्के गार्डर को मुनासिब रखना है। आपने वज़नी गार्डर को, मतलब कि अगर आप 12 फुट का गार्डर अगर हम छत पे लगाते हैं, तो 12 फुट में आपका 24 किलो का गार्डर ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है? इससे ज़्यादा वज़नी गार्डर आपने नहीं लेना। ये 2 बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि जो दोस्त नया टीआर और नया गार्डर लेने जाते हैं, तो वो बहुत-बहुत वज़नी उठा लाते हैं और जहाँ पर उनकी 20-30 हज़ार रुपए की, 40 हज़ार की रकम बननी होती है, वहाँ पे 80-90 हज़ार, लाख रुपए की टीआर गार्डर ही उठा लाते हैं। तो उस हिसाब से अपने नॉर्मल वेट में ये चीज़ लेनी है। दोस्तों, मेरा असल में काम है पुराने का, तो पुराने की इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरी इंशाअल्लाह ताला दूँगा। पुराने के मामलात मैं आपको पूरे बताऊँगा। दोस्तों, आपने पुराने में भी ऐसे ही करना है। अगर किसी दुकानदार के पास अगर टीआर या गार्डर पड़ा हुआ है, तो अगर वो कहता है जी मेरा माल बहुत वज़नी है, मेरा माल बहुत महँगा है, मेरा ये से मेरा, ज़ाहिर है इसके पास कोई चीज़ पड़ी होती है, वो उसका वो सोना होता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जो मैं चीज़ों से अवेयरनेस दूँगा, तो आपको पता होगा, आप अगले से बात करने वाले बनेंगे, यार ये मामला है। दोस्तों, ज़्यादा वज़नी गार्डर जो होता है उसका रेट कम होता है, आप अपने माइंड में बिठा लें। अगर टीआर 18 फुट की लेंथ 18 किलो की है या 15 किलो की लेंथ है या 20 किलो की लेंथ है, उसका दोस्तों रेट पुराने का ₹170, ₹180, ₹175, ये दुकानदार का असल में अपना रेट है। हम जो है अपने हिसाब से देते हैं, हम 160 भी दे देते हैं, 170 भी दे देते हैं, 180 भी दे देते हैं, जहाँ पर कस्टमर रुकता है, ठीक है? वैसे हम ₹200 केजी का बताते हैं और हर दुकानदार ऐसे ही बताता है, ठीक है? लेकिन आपको मेरे बताने का मकसद ये है कि अगर आप टीआर और गार्डर मिक्स वज़न करवाते हैं, तो आप 160, 65, हद ₹70 से ज़्यादा ना लें, ठीक है? ये एक इनफ रेट होता है। हम लोग क्या कैसे खरीदते हैं, हम लोग टीआर गार्डर को 140, 130, 135, 145 गार्डर टीआर की कंडीशन पर, और अगर टीआर वज़नी होगा, तो हम लोग उस टीआर को लो लेवल पे खरीदते हैं। फिर वो टीआर बहुत ज़्यादा, अगर सपोज़ अगर एक गार्डर 20 फुट का लगा लेते हैं, एक 20 फुट का गार्डर है, तो उसका वज़न ही 70 किलो वज़न है, एक 20 फुट के गार्डर का। तो वो जो गार्डर का होगा ना, उसकी आपकी अमाउंट इतनी सारी बन जाएगी, अगर मैं आपको एक मिसाली तौर पर बता भी दूँ, ₹200 किलो आता है, तो ₹14,000 का खाली एक गार्डर बन जाएगा 20 फुट का, अगर 70 किलो उसका वज़न होगा तो, ठीक है? तो उससे बेहतर ये है कि आपने उस गार्डर को नहीं लेना, आपने उस गार्डर को छोड़ देना। आपने गार्डर 20 फुट वाला अगर आपको चाहिए भी या 18 फुट का चाहिए भी, तो आपने गार्डर, बड़ा भी मिनिमम वज़न होगा ना उसका, 30 से 35 किलो से ज़्यादा उसका वज़न होना नहीं चाहिए। आपकी अमाउंट बहुत डिस्टेंस आ जाएगा। ये 2 चीज़ें मैं आपको बड़ा फ़र्क बता रहा हूँ उन दोस्तों के लिए जो स्क्रैप का काम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, जिन्होंने नया लेना है या पुराना लेना है। ये 2-3-4 बातें अपने ज़हन में अच्छी तरीके से बैठा लें। अच्छा, टीआर गार्डर आपको ज़्यादा लेने पड़ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? टीआर गार्डर सपोज़ किसी के पास पड़ा हुआ है, तो मैंने किन बातों का ख़्याल रखना है? दोस्तों, टीआर गार्डर अगर हम किसी से लेने जा रहे हैं, तो हमने टी होती है वो ऐसे, टीआर होता है, जो हम छतों में डालते हैं, ठीक है? उसके ऊपर सेंटर में गार्डर डलता है, फिर टीए डलती हैं, फिर उसके ऊपर टाइल्स लगती हैं, ठीक है? सबको पता है, ये आम लोगों को पता है। तो
टी आपने देखनी है, टी आर जिसे हम बोलते हैं वो गला हुआ ना हो। अगर वो गला हुआ है तो वो स्क्रैप में भी कटिंग पड़ती है उसकी, फिर कटिंग होके वो स्क्रैप में, ज़ाहिर है गाड़ी इतनी लंबी नहीं होती जितने लंबे-लंबे पीस होते हैं। जो कटिंग पड़ती है वो आपने स्क्रैप में लेना है। स्क्रैप में आपका सुपर स्क्रैप में वो चल जाता है। टी आर जितना भी होता है ना वो सब चल जाता है। तो सुपर स्क्रैप का रेट भी मैंने आपको बताया अभी, जैसे कि साढ़े 4800 के करीब-करीब इस वक़्त सुपर स्क्रैप का रेट चल रहा है। मार्केट इस वक़्त बहुत अच्छी बेहतर हो रही, बेहतरी की तरफ आ रही है। और अगर आपने गार्डर लेना है तो गार्डर भी आपका वज़न, बहुत ज़्यादा वज़न होगा तो आपको नुकसान होगा। आपने एक दो बातों का दोस्तों, उन दोस्तों के लिए बात करूँ जो स्क्रैप का काम सीख रहे हैं, कर रहे हैं। अगर आपने बंधी बंधाई छत लेनी है टीआर गार्डर की, आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? आपने ऊपर छत पे चढ़ना है उनकी, या नीचे से उन टीआरओ की गिनती मारनी है, ठीक है? साइज़ देखना है, 1 इंच वाला है, 1.5 इंच वाला है, 2 इंच वाला अगर टीआर है, गार्डर किस साइज़ का है, उस हिसाब से आपने उनका वज़न कलेक्शन करनी है, वज़न का हिसाब लगाना है। और अगर आपके ज़हन में आता है ना कि यार ये टीआर जो है ये 1 फुट में करीबन 1.5 फुट में 1 किलो चढ़ेगा, तो आपने 2 फुट का हिसाब लगाना है कि 2 फुट में आपने 1 किलो की अमाउंट को कैलकुलेशन करना है। फिर आपको उसमें से अल्लाह पाक रोटी देंगे, रिज़्क देंगे, और बड़े हिसाब-किताब से अच्छे से इसकी गिनती करके प्रॉपर हिसाब करके फिर आपने उसकी अमाउंट बनानी है। और एक, अगर वो माल नीचे उतरा होता है, ठीक है, समटाइम क्या होता है कि माल सारा जो मालिक होता है उस जगह का, वो सारा माल नीचे उतरवा लेता है। तो टियर क्या होता है, जो हिस्सा दीवार के अंदर होता है ना वो हिस्सा गला हुआ होता है। तो आपने वो गले हुए हिस्से को कटिंग करवा के ये रेट देना है। अगर आप 130-140 रुपए अगर ले रहे हैं या 120 ले रहे हैं, दोस्तों लोहे का रेट इस वक्त 110 रुपये, 115 रुपये किलो आम दुकानदार ले रहे हैं, ठीक है, 110-112 रुपये किलो। तो जो टीआर गार्डर है, जाहिर है जब कटिंग हो जाएंगे तो 140 अगर आप ले रहे हैं तो 30 रुपये किलो की आपको वो भी बचत आएगी। लेकिन वो है तो स्क्रैप ही ना, जो गली हुई साइड है, दोनों साइडों जो गली हुई होती है, जो दीवार के अंदर होती है, वो ऑलमोस्ट गल जाती है। तो ये 2-4 बातें हैं, इन बातों का आप ख्याल रखें। बाकी दोस्तों जो नया टीआर खरीदने वाले बंदे हैं उनके लिए भी मैंने टिप्स बता दिया। जो पुराना माल खरीदने वाले टीआर गार्डर के दोस्त हैं, आपने 2 बातों का बस ज़्यादा मेन ख्याल रखना है कि आपने जो वज़नी माल है उसको प्रेफ़रेंस कम देनी है। जो हल्का माल है, नॉर्मल कंडीशन का माल है, मतलब कि ना ज़्यादा भारी ना ज़्यादा हल्का, उसको आपने खरीद लेना है, वो ठीक रहता है आपके लिए। और उसका रेट अगर आपको 160-65 रुपए अगर आप अपने लिए ले रहे हैं, अपनी छत के लिए ले रहे हैं, 160-65-70 रुपए तक भी मिले तो नो प्रॉब्लम, खरीद लें। लेकिन माल गला हुआ ना लें, इस बात का ख्याल रखें। और अगर आप उसको किसी जगह से खरीद रहे हैं, आपने स्क्रैप में बेचने के लिए लेना है या किसी दुकानदार को देना है, तो फिर आप वो उसका रेट 130-35 रुपए से ज़्यादा ना खरीदें, साफ सुथरे माल। स्क्रैप आप 100 ले लें, 105 ले लें, 110 ले लें, वो आपकी अपनी मर्जी है मार्केट के हिसाब से। इसके साथ ही खुरमशी बात को इजाज़त दें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये मेरी आज छोटी सी टिप्स है, छोटा सा टॉपिक है, और हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से किसी बहुत सारे ऐसे दोस्तों को फ़ायदा हो जाए जो ये माल खरीदना चाहते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें। अपने माँ बाप का खास ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।